Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. बच्चों हम स्टार्ट करें प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 में फर्स्ट सम है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। हमें सिलेक्शन करना है एमसीक्यू टाइप। देखिए देयर आर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। इन दीज टू ट्रायंगल्स 1-to-1 correspondence is given like this: AB upon QR, AB upon QR, उसके बाद BC upon PR, BC upon PR and CA upon PQ. Using this, we have to select appropriate one-to-one correspondence. देखिए, if I take triangle PQR and ABC, देखो जरा PQR, PQR, PQR तो यहाँ क्या होना चाहिए? CAB होना चाहिए। तो CAB है क्या? तो ये नहीं है। सेकेंड देखिए PQR and CAB, CAB, yes, PQR and CAB according to the corresponding sides. So this is the answer. Correct? समझा? Second sub question. देखिए there are two triangles, triangle DEF and triangle PQR. Angle D is congruent to angle Q. Angle R is congruent to angle E, and then which of the following statement is false? False देखना है, true नहीं। सुनिए बच्चों, if these two triangles are similar, देखो DEF and QRP, then PQ upon DF should be equal to QR upon DE should be equal to PR upon EF. Now see, EF upon PR is equal to DF upon PQ. ये तो सही है, राइट? तो ये फॉल्स नहीं है। सेकेंड, DE upon PQ, देखो जरा, DE upon PQ, DE upon क्या होना चाहिए था? QR होना चाहिए था, तो ये नहीं है, तो ये अपना आंसर हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, हर क्वेश्चन में एक ही अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? थर्ड सम, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी इज इक्वल टू एंगल ई, एफ इज इक्वल टू सी, एफ इज इक्वल टू सी, एंड वी हैव टू वन मोर थिंग इज गिवन, सॉरी, AB इज इक्वल टू 3DE। AB का लेंथ जो है D के 3 टाइम्स है। Then it means both the triangles are different one, both are not congruent because AB is a triple of D. ठीक है? So then which of the statement regarding the two triangles is true? देखिए पहला, triangles are not congruent nor similar. बच्चों ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज इफ two corresponding angles are equal, no doubt there these are similar triangles. दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं है। उसके बाद द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यस, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है बिकॉज टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है बिकॉज ए बी डी के 3 टाइम्स है। सो ये वाला अपना आंसर सही रहेगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर देखना है तो देखो, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर एंड सिमिलर, नो, both are similar but not congruent, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। none of the statement above is true, ये नो, ये एक स्टेटमेंट तो ट्रू है। अंडरस्टूड? ओके। फोर्थ सब क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is to area of triangle DEF is equal to 1:2. length of AB is 4, then what is the length of DE? This is 4 and we have to find length of DE. There are 4 options: 2√2, 4, 8 and 4√2. Let us see. See, triangles are similar. ABC similar to triangle DEF. ये तो रफ वर्क रहेगा बच्चों। area of because two equilateral triangles are always similar to each other. So area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to
क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्यों, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सो आपको पता है ये रेशियो दिया है 1, ए बी 4 अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 square 16 into 2. So D square is equal to 32. D is equal to root of 32. मतलब you know it is 16 into 2 because 16 is perfect square ना, तो 4 root 2 is the answer. So 4 root 2 D is the answer. Clear? Easy? Easy? हाँ तो बच्चों फिफ्थ सब क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चों आपको पता है अगर एक्स वाई पैरेलल टू बीसी है तो एक तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, नहीं तो टू ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। यहां पे रेशियोज दिए हैं, पहले चेक करते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यूज नहीं किया इन लोग ने, तो एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई से है क्या किधर भी, ये किधर भी नहीं। देखो एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी है, अगर वाई सी होता तो ये अपना आंसर सही होता, ये किधर भी नहीं है। दूसरी केस यू नो अगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड corresponding angles and these two angles are also equal, then triangle AXY is similar to triangle ABC, right? Triangle AXY is similar to triangle ABC. If triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. XY upon BC, AY upon AC. अभी हमें क्या चाहिए, देखो इसमें चेक करना है, ए बी अपॉन यहां पे ए बी अपॉन ए सी है, ठीक है, और एक्स अपॉन ए वाई है, ये दोनों को लेते हैं, क्या होता है देखो, अगर एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी लेते हैं, इसको इन्वर्ट इंटू करो, ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई, उसके बाद इसको अल्टरनेट करो, मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन ए वाई। मिल रहा है क्या, देखो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए वाई, ये वाला मिल रहा है, तो दिस इज द आंसर। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, समझा, क्लियर। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सेकेंड टर्म स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 1 से। सी, in triangle ABC students, length of BD is given 7, length of BC is given 20, and we have to find the area ratios of areas of following triangles like ABD upon ADC, ABD upon ABC, ADC upon ABC. You know there are three triangles, triangle ABD, ADC and ABC. All triangles have common vertex A and their bases are collinear, therefore they are of equal heights. तीनों का वर्टेक्स कॉमन है, बेसिस एक ही लाइन पे है, इसलिए एक दो और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल्स का हाइट क्या है, सेम है। और आपको पता है अगर हाइट सेम है तो क्या लेते हैं हम, हाइट सेम है तो बेसिस का रेशियो लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको बीडी पता था, बीसी पता था, डीसी फाइंड किया, कैसे, बीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू बीसी, डोंट फॉरगेट टू राइट रीजन, बी डैश डी डैश सी, 7 प्लस डीसी इज इक्वल टू 20, डीसी इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। एज आई टोल्ड यू, triangle ABD, ADC and ABC have common vertex A and their bases are collinear, therefore they are of equal heights, right? And we need to write property. कौन सा property? Areas of triangles with equal heights are proportional to their corresponding bases, right? So पहला देखो, area of triangle, which triangle? Area of triangle ABD upon area of triangle ADC. ABD upon ADC, ABD upon ADC, दोनों का बेसिस लेना है, तो क्या होगा, BD अपॉन
DC. BD क्या है 7. DC क्या है फाइंड किया है हमने 13. डिवाइड नहीं हो रहा है कीप एज इट इज. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. सेकेंड देखो जरा ABD और ABC. ABD एंड ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABD का बेस क्या है बच्चों BD. ABC का बेस BC. तो 7/20. थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू बोलो ADC का बेस क्या है DC है. ABC का बेस है BC. सो 13/20 हो गया. इजी कि नहीं स्टूडेंट्स समझा पक्का. All the best. Come on. For the third sum, students. In third sum, a ratio of areas of two triangles with equal heights is 2:3. If base of the smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of bigger triangle? See, students. Again, both the triangles are of equal heights. So, let the area of the two triangles be A1 and A2 and their corresponding bases be B1 and B2. बिकॉज इक्वल हाइट है तो हमें क्या लेना है बेसिस का रेशियो लेना है. तो दे आर ऑफ इक्वल हाइट्स. बिफोर दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2:3. बेस B1 दिया है स्मॉलर ट्रायंगल का बेस दिया है 6. अभी ये स्मॉलर कौन सा है पहला ट्रायंगल स्मॉलर दूसरा ट्रायंगल ग्रेटर. तो बेस क्या हुआ बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड B2 मतलब बेस ऑफ greater triangle or larger triangle. We need to write property students. They are of equal heights, so areas of triangles with equal heights are proportional to their corresponding bases, right? Therefore A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. We know the ratio students. What is the ratio? 2/3 and B1 6 centimeter, B2 फाइंड करना है. सो 2 into B2 is equal to 6 into 3. So B2 is equal to 6 into 3/2. So B2 is equal to 3 3s are 9 units. Centimeter. Unit is given centimeter, so 9 centimeter is the final answer. So last में आप क्या लिखेंगे? Therefore the corresponding base of the bigger triangle is 9 centimeter. Understood students? Clear? All the best. Thank you for watching Top Maths.